जय हिंद। मैं आदित्य सिंह ट्रेंडिंग खबर में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज महाराजगंज के बाबा स्कूल के प्रांगण में हूं और आज यहां पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान के माध्यम से। तो हम यहां पे उनके काफ़ी कार्यकर्ता लोग हैं राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान के, जो कि उसमें कार्यकर्ता हैं और उसको सहयोग करते हैं। तो उनसे कुछ बातें करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और इससे लोगों को क्या सीख मिलेगी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप इसमें क्या हैं राष्ट्रीय भोजपुरी संस्था में? आप मैं राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान के मैं अध्यक्ष हूँ और उसके परिवेश में यह 5वां अधिवेशन आज हो रहा है जिसके लिए हम बता दें कि मैं भोजपुरी की बात भी कर लूँ कि यह भोजपुरी जौन बात हमनी क्या आयोजित करे जा रहल बानी सन, लोग के बीच में जौन फैलावे के चाहतनी सन, जौना के उद्देश्य हमनी का जौन बतावे के चाहतनी सन, आज ये मंच से शुरू हुई। ये 2 दिन के कार्यक्रम बाटे आ ये कार्यक्रम में हमनी का कोशिश कैले बानी सन कि जौन भोजपुरी के विलुप्त हो रहल बा, ओकरा के बोले में लोग का संकोच हो रहल बा, ओकर प्रतिष्ठा जा रहल बाटे, वो चीज़ के प्रतिष्ठा बढ़ावे खातिर रउआ बोले में तोरा और संस्कृति जागी, ए पर हमनी का बात करे जा रहल बानी सन। 8वीं अनुसूचित में यदि एकरा के हमनी का सम्मिलित करे के प्रयास हमरा से पहले बहुत संस्थान कैलक, बहुत लोग कैलक, ओकमे भी हमनी का एक कड़ी बन गई बानी सन और हमनी का चाहतानी सन कि जितना भी संगठन होखे, लेकिन उद्देश्य ओकर एके गो बाटे कि 8वीं अनुसूची में एकरा के रखल जाओ। और अब तो प्रधानमंत्री जी के भी बात आ गई बा कि हमरा क्षेत्रीय भाषा में भी हमनी का बोले के चाही, पढ़े के चाही, समझे के चाही, ताकि हमारा संस्कृति हो जा लौ के झल के। और हमनी का संस्कृति के भूल के ये बात अलग बाटे कि अंग्रेज़ी और हिंदी ये दोनों हमनी के ग्लोबल अब लैंग्वेज बन गई बा। बिना पढ़ले एकरा के समझले नहीं काम चले के, लेकिन एकरा के हमनी के समझे तो हमनी के भाईचारा, घर के परिवेश हमनी के बदल जाए, संस्कृति बदल जाए, संस्कार बदल जाए, एकरा पर हमनी के काम करे के चाहते हैं। इस पे आप काम करना चाहते हैं कि भोजपुरी लोग बोलने में ना संकोच ना करें। संकोच ना करें। हम लोग अभी महाराजगंज में हैं, ये भोजपुरी की मिट्टी है, यहाँ पे सब लोग भोजपुरी यहाँ पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को? हम ये संदेश दे के चाहता नहीं कि जौन बोला था वो तो हमनी खातिर आदरणीय बा, जे एकरा के नइखे बोलत, जे संकोच करत हटे, उहो एकरा के बोले अपन कम से कम अपने मातृत्व के, अपन भाषा, माई के भाषा के जागृति रखे, ताकि आवे वाला पीढ़ी भी ओकरा के बोले या समझे आए में परखे। अगर हम लोग बात करें, जैसे आप भोजपुरी की बात करें, तो भोजपुरी में भोजपुरी मूवीज़ बनते हैं, तो 140 करोड़ भोजपुरी भाषी हैं अभी बोलने वाले, जिसमें 40 करोड़ भी दर्शक नहीं है भोजपुरी फिल्म के। ऐसा का है। लेकिन यदि 140 करोड़ जौन मूवीज आवत हटे, वो में कुछ ऐसा भी चीज़ रहता जौना कि लोग देखे भी जाता, तो हमने का यहू पर अंकुश लगावे के चाहतनी सन कि अश्लीलता में ना होखे। आ जौन भी वो में आवे, वो आज से भी कई साल पहले जितना लोग देखलक, आज भी दर्शक ज़्यादा हो गई बा, लेकिन ओमें भी बहुत कुछ मिलता कि हमरा वो करे के चाही। आज जो अच्छा लगे तो ओकरा के हमरा निकाल के भी फेंक दे के भी चाही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है बा, राउर स्वागत बा। ये भोजपुरी जो कार्यक्रम होता, कहल जाला कि देश के चौथा स्तंभ रउआ सभे हैं जी, तो रउआ माध्यम से ही एकर प्रचार प्रसार देश के गांव के कोना कोना में होई। इससे रउआ सबके भी एक कार्यक्रम में आके रउआ एकर प्रचार प्रसार एक बारे में जानकारी लेते खातिर हमनी का पूरे राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान और राजगंज में जो कार्यक्रम होता, हरिशंकर जी बानी, दिलीप जी बानी, हमनी के उमाशंकर साहू जी बानी, हमनी के वकील जी बानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमनी के हरेंद्र जी बानी, ये सब लोग का तरफ से हम रउआ के और चैनल के लाख लाख बधाई देते हैं। सबसे पहले अपना नाम और अपना पद बता दीजिए भोजपुरी संस्थान में। बबुआ, हम राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान के महासचिव बानी जी। महासचिव अध्यक्ष अलग चीज़ बा जी। हमनी का भोजपुरिया माटी के बेटा बानी सन। अच्छा। भोजपुरिया समाज के धरोहर बानी सन। हमनी के बाद रउए सबे धरोहर बानी, तो भोजपुरिया समाज के भोजपुरिया संस्थान में उनके बेटा सेवक बानी सन। और बोली बहुत धन्यवाद। नहीं आप बतावे के चाहते हैं कि हाँ कि हमनी कई पहले हमनी कई बड़ा बड़ा शहर में होला, देखो तो दिल्ली में होत हुई, छपरा में होत हुई, पटना में होत हुई, तो हमनी का एक शुरुआत कहीं जिला स्तर पे होला, प्रखंड स्तर पर, गांव पर। वह देखें कि गांव गंवई में लोग भुला गई बा
कि आरे आव बारे आव नदी या किछारे आव सोने का कटोरिया में दूध भात लेते आव बबुआ बबुनी का मुंह में गुटुक गुटुक ये सब भूल गए। तो ई हमनी के लोग भुला गइल बा। अब बच्चा रोता तो ओकर माई या पुआ का नहीं कहता मोबाइल देता कि हमारे बाप दूध पिए के बाद देखत होगा कि पहले के ज़माना में हमनी के ज़माना में जब हमनी का रोई सन हमनी के भाई बहन रोए तो हमनी के माई हमनी के फुआ वह के लोरी सना के दूध पियावे आ खियावे भूख लगे तो अब कहते से ना बबुआ के आ बबुनी के मोबाइल दे दिया आ जब ले मोबाइलवा देखत रहन सनु तब ले उ खा तरह से चाहे दूधवा पियो तो मोबाइलवा हटा दे तरी। तो हमनी के जो संस्कृति विलुप्त भइल जाता आ हमनी के नवयुवक लोग पश्चिमी सभ्यता में क्या गोश में समाइल जाता है। ये भूला मत। एक खातिर हमने का प्रखंड स्तर पर गांव स्तर पर हमने का भिखारी ठाकुर के संदेश लेके महेंद्र मिश्र जी के संदेश लेके शारदा सिन्हा के संदेश लेके जौन वहाँ लोग भोजपुरी के जनक कहाँ जानी भोजपुरी मीटर एकरा के जगह से गाँव गाँव प्रखंड स्तर पर आवत आयल बनी सन। आ सबसे बड़का बधाई के पात्र महाराजगंज के जो आयोजक लोग बा ये धन्यवाद के पात्र बा कि जौन आज आयोजन हो जाता होता ये एकरा पहले कबो ऐसा आयोजन हमने के ना कैले सन। इससे महाराजगंज के धन्यवाद बा। आ यही खातिर हमने का मम्मी डैडी ठीक बा मम्मी डैडी बोली लेकिन माई फुआ बबुनी तताता घुसक टूहक महक ये सब मत भुलाई सन। एक खातिर हमने के भोजपुरी 8वीं सूची में कैसे शामिल होके एकरा खातिर हमने का गांव गांव प्रखंड स्तर पर हर वर्ष कार्यक्रम करके एक जगावे के काम करते हैं सन। आ धन्यवाद के पात्र बा कि महाराजगंज के जे भी सांसद रहल बा जी चाहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू होखस हमनी के उमाशंकर बाबू होखस आज जहांदर सिंह माननीय जहांदर सिग्रीवाल जी बानी राष्ट्रीय अथी राजीव प्रताप रूडी बानी ये सब लोग कहीं ना कहीं एक 8वीं सूची में शामिल करे खातिर लोकसभा में बात उठैले बा उठावत रहता। लेकिन हम चाहते कि आंदोलन खड़ा होको ये माटी से महाराजगंज का माटी से बिहार का कनकन का माटी से एक आवाज़ उठो कि भोजपुरी के 8वीं सूची में शामिल करी सन। अब फिर आग्रह ये बा कि देखत हो कतर हमने के भोजपुरिया माटी के बाहर से आवेला तो कल आता रहा जाता रहा खाता रहा जी को डॉक्टर के यहाँ जाए अथी कही तो हमने हिंदी समझ के गौरव मामा सा। लेकिन उमाशंकर साहू के नेतृत्व में डॉक्टर हरेंद्र जी का नेतृत्व में हरिशंकर जी का नेतृत्व में और भोजपुरिया माटी का कनकन का नेतृत्व से आवाज़ उठा के जाएगी ना जहाँ भी कोई रहो देख रहे हो कब वो भोजपुरी बतियाओ जी देख रहे हो कि कहीं डॉक्टर बंगाल मद्रास पंजाबी में जाए तो कतों बड़ा अफसर हुई कतों बड़ा डॉक्टर हुई तो वो अपना भाषा में ही बतिया सन ट्रेन तो समझ हमने का भी हिंदी बोली सन मातृभाषा देश के बा लेकिन हमने का मातृत्व भाषा भोजपुरी बा। हमने का इंग्लिश बोली सन सही बा हमने का वहू से बढ़ चढ़ के बोली सन कंप्यूटर साइंस के युग में लेकिन अपना मातृत्व शक्ति के मत बुलाई सन। अगर हमने का कतनो ग्रहण कलम सन इंग्लिश मैथ कंप्यूटर लेकिन जब तक हमने मातृभाषा के सम्मान ना कर सन आ मातृभाषा जब तक 8वीं सूची में शामिल ना हुई तब तक हमने के ये लड़ाई लड़ब सन। प्रचार और भोजपुरी में जो अश्लीलता बा ओकरा के दूर करे के भी कविता के माध्यम से भोजपुरी संगठित सांस्कृतिक माध्यम से हमने का आवाज़ देवे के काम करता नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब एक और भी आदमी है इनका भी स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान के 5वां अधिवेशन जी महाराजगंज होता वो 5वां अधिवेशन के हम स्वागत अध्यक्ष बनी ये नाते मीडिया कर्मी भाई लोग के बहुत बहुत बधाई बा और धन्यवाद बा कि रउआ लोग अपन बहुमूल्य समय निकलने। ये महाराजगंज में भोजपुरी के 5वां अधिवेशन करावे के पीछे अभी हमार बड़ भाई अजीत जी ये राष्ट्रीय संस्थान के अध्यक्ष हरेंद्र जी बहुत विस्तार पूर्वक समझौनी है कि एकरा के नीचा स्तर पर हमनी के ले आइल बानी सन कि लोग में जागरूकता आवे। हमनी के जब तक आपन भोजपुरी भाषा जौन मातृभाषा बा ओकरा के हमनी के घर में बरकरार रखे सन तो हमरा लागत है कि जागरूकता ही हमनी के 8वीं अनुसूची में शामिल करावे खातिर बहुत ही काफ़ी बा। सौभाग्य बा हमनी के कि हमनी के यहाँ के जे भी सांसद रहल बा ये बात के ये राष्ट्र के सबसे बड़ा सदन में हमेशा 8वीं अनुसूची में उठावे खातिर मांग रखले बा।
लेकिन हमनी के भरोसा बा कि अभी यशस्वी जो प्रधानमंत्री बा हमनी के बीच में उ सबके बात सुनता और वो बात के उचित सम्मान देता। तो हमनी के भरोसा बा कि महाराजगंज में जो अधिवेशन होता एक बाद आवे वाला दिन में निश्चित रूप से 8वां अनुसूची में दर्ज हो जाई और महाराजगंज के नाम गौरवान्वित होई। और रउआ लोग से आग्रह बा कि एकरा के ज़्यादा से ज़्यादा एकरा के अपना स्तर से भोजपुरी भाषा के सम्मान दिलावे खातिर अपना स्तर से भी प्रयास रउआ लोग करी। यही बात के साथे रउआ लोग के हम बहुत बहुत स्वागत करतनी। धन्यवाद बा। जय भोजपुरिया समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक और भी व्यक्ति जुड़ चुके हैं, तो इनका भी स्वागत करते हैं चैनल पे। जी, मेरा नाम मानवेंद्र कुमार अभय है जी। मैं यहाँ महिला महाविद्यालय में कंप्यूटर का प्रोफेसर हूँ जी, और बिजनेस भी करता हूँ। तो मैं जन्म से और कर्म से दोनों से भोजपुरिया हूँ, क्योंकि सिवान, छपरा, गोपालगंज, बलिया, देवरिया, ये बेतिया, मोतिहारी, ये जितने भी जगह हैं, कुछ लोग जगह का नाम याद है मुझे, यहाँ पे भोजपुरी भाषा ही चलता है जी। और आपको प्रोफेशन के हिसाब से भी हमने के भोजपुरी बोल के कस्टमर ग्राहक के समझावे के बाद, तो भोजपुरी भाषा तो एगो हमने के ज़रूरत जरूर बा जी। दिक्कत ही बात कि लोग भोजपुरी भाषा बोले में थोड़ा अपना के हीन भावना समझता, लेकिन ये जौन वास्तविकता से परे बा। कैसे कि हमनी के कहीं भी जाता नहीं सनी डिस्ट्रिक्ट में, तो हमनी के भोजपुरी बोले के पड़ता। तो भोजपुरी के विस्तार होके के चाहिए, एक साहित्य के रूप आवे के चाहिए, एक के स्कूल कॉलेज में ढंग से एक पढ़ाई होके के चाहिए, ताकि हमनी के बच्चा एगो भाषा समझ के एक के पढ़सन। जंगा और भाषा बा, बांग्ला बा, उड़िया बा, तमिल बा, तेलुगु बा, वो तरह भी भोजपुरी के भी अध्ययन और साहित्य होके के चाहिए। और खासकर महाराजगंज में 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन होता, 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन होता, तो ये महाराजगंज खातिर गौरव के विषय बा। एक ऐतिहासिक क्षण बा कि इतना बड़ा प्रोग्राम हमनी के लोग के माध्यम से ये जा होता। हमनी के एकरा के जरूर सफल बनाएम सन, ऐसा बनाएम सन कि महाराजगंज के नाम खाली बिहार में ना, देश विदेश में भी ऊँचा होके। धन्यवाद। अभी जो नया शिक्षा नीति आयल बा, ओमे भोजपुरी के ऐड कर दिया बा कि ओमे रउआ पढ़ सकता नहीं। हमनी के भी बतावल जाला कि 5 तक उस लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर सकते। जी, लेकिन तो काफ़ी अच्छा बा, काफ़ी बेहतर, बहुत बढ़िया बा, बहुत पहला सराहनीय कदम बा, बहुत अच्छा कदम बा। सबसे दिक्कत आज हमनी के ई बा कि हमनी के भी चाह के भी अपना लड़का के आज घर में भोजपुरी नहीं पढ़ा सकत सन। हम अपना खासकर और ये महिला वर्ग बा, वो अब भोजपुरी बोले में तौहीन अपना के महसूस करता। तो हमनी के चाहे सन कि वो 50% भी महिला आबादी जो हमनी के बा, वो भोजपुरी बोले, अपना लड़का के बोलावे। आप बिहार सरकार से निवेदन बा कि कम से कम 5 क्लास तक भोजपुरी के अनिवार्य कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ट्रेंडिंग खबर, और आज ये राष्ट्रीय भोजपुरी संस्थान अधिवेशन में 5वें अधिवेशन में हम लोग आए हुए थे, और इन लोग का बातें आपने सुना। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोजपुरी के प्रति जागरूक हो सकें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में।